जब पहले जातिवाद हटाओ, उसके बाद आरक्षण पर सवाल उठाएगा सरकार। नहीं तो जब तक जज बनेगा। और हमारे लोग जो है कि जज नहीं बन सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज आप देख लीजिए उठा करके, कितना तादाद है जजों का, और सारे लोग जो है क्या और के लिए जज के लिए कोई कंपटीशन नहीं। क्यों भाई? आप बड़े कुर्सी पे जो है न्याय के क्षेत्र में जितने भी जो है कि जो सर्वोच्च पद है उसमें तो बड़े लोग। महाराष्ट्र में दलित वर्ग के लोग पानी भरने के लिए गए थे, नहीं दिए भरने के लिए। कल का डेट का बात बताते हैं। तो अभी भी हो रहा है क्या ये सब भेदभाव? कुआं में पानी अभी का डेट में कल की हम लोगों को जब समाज में इस तरह का उत्पीड़न सहना पड़ा तो बाबा साहब ने इस उत्पीड़न को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के आरक्षण है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग यहाँ ही नहीं, हम लोग सांसद तक कूच करेंगे दिल्ली से। इससे बड़ा कोई भी नहीं। इसमें जो भी निहित अधिकार है उस अधिकार के साथ छेड़छाड़ यदि कोई करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ में आएंगे, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इससे बढ़कर कोई नहीं है। इससे सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि कुछ वर्ग को बांटा जाएगा, जो आपके समाज में जो 8 लाख से ज्यादा इनका इनकम है उनको हटाने की बात कही गई है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रखने की बात कही गई। इसमें कितना आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैं इस वक्त अररिया जिले के सिकटी विधानसभा में हूं और देखिए आज जो है ये उपरेल चौक के जो पहाड़ा चौक है वहां पर मैं मौजूद हूं और सभी SC ST के जो लोग हैं वो सड़क को जाम करके जो है भारत बंद का आह्वान किए हैं और यहाँ पे धरना पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये लोग जो है अभी पूरा देख सकते हैं, पूरे मोटरसाइकिल वगैरह सब, गाड़ी वगैरह सब जाम में फंसा हुआ है। तो भारत बंद का कहीं ना कहीं असर अररिया जिला में भी देखने को मिल रहा है कि जो किस तरह से बैरिकेडिंग लगा करके जो सभी SC ST के समाज जो है वो बंद किए हुए हैं। आखिर आप लोग क्यों बंद किए हैं, कुछ बताइए। SC ST का जो है ना वो खत्म करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे धरना दिया गया है। क्या खत्म करने वाला है, कुछ पता है? हाँ, SC ST का जो लागू है वो खत्म करने वाला है, आरक्षण खत्म करने वाला है। हालांकि लोगों को पता नहीं है, लेकिन धरना पर कुछ बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और मैं बता दूं पूरे देश में अभी जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है और देखिए किस तरह से लोग जो है सिकटी विधानसभा के ये मेन सड़क है, अररिया टू सिकटी जाने वाली जो मेन सड़क है उसको जाम करके यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। उनसे बातचीत करते हैं जो अध्यक्ष हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे बुजुर्ग, महिला और सभी युवा लोग यहाँ पे खड़े हैं। उन लोगों का आरक्षण जो है वो छीना जा रहा है, इन लोगों का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, आपके SC ST में जो भी समाज के लोग हैं उनको हम लोग एक वर्ग में रखना चाहते हैं। उनसे यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर आप लोग धरना पर बैठे हैं, पूरा भारत बंद का जो है आह्वान किया गया है आपके द्वारा, आखिर क्या कमी आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के फैसले के खिलाफ जो है कुछ? देखिए, पहले तो मेरे द्वारा नहीं, हमारे समाज के द्वारा जो SC ST समाज है, OBC समाज है, सारे लोगों का समर्थन है कि बाबा साहब जो आरक्षण हम लोगों को दिए हैं, संविधान, थोड़ा सा संविधान दीजिएगा भाई, इससे बड़ा कोई भी नहीं। मैं सीधा सा सवाल करता हूं सारे लोगों से, इससे बड़ा कोई भी नहीं। इसमें जो भी निहित अधिकार है उस अधिकार के साथ छेड़छाड़ यदि कोई करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ में आएंगे, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इससे बढ़कर कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है। और मैं आह्वान करता हूं कि आपका जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले। हम लोग जिस अवस्था में है उसी अवस्था में जीना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाई है वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है। केवल SC ST समाज के साथ ही छेड़छाड़ क्यों? और भी तो लोग हैं, कॉलेजियम सिस्टम है, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट, जज का बेटा जज बनेगा और हमारे लोग जो है कि जज नहीं बन सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज आप देख लीजिए उठा करके, कितना तादाद है जजों का, और सारे लोग जो है क्या और के लिए जज के लिए कोई कंपटीशन नहीं। क्यों भाई? आप बड़े कुर्सी पे जो है न्याय के क्षेत्र में जितने भी जो है कि जो सर्वोच्च पद है उसमें तो बड़े लोग ही बैठे हुए हैं कि उसका दादाजी थे, उसका बेटा आया, फिर जो है उसका पोता राज करेगा। क्या हम लोग को संविधान मिला, हम लोग को पढ़ने का अधिकार मिला, हम लोग पढ़े लिखे, उसमें एग्जाम होनी चाहिए। टैलेंसी का गला क्यों घोट रही है सुप्रीम कोर्ट? उसमें एग्जाम कराए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करे और जितना भी जो है कि हमारा आरक्षण है इसके साथ अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग यहाँ ही नहीं, हम लोग सांसद तक कूच करेंगे, दिल्ली तक मार्च करेंगे। और ना किसी पार्टी और किसी का बैनर हमको नहीं चाहिए। हमारा बैनर हमारी माँ बहन है, हमारे जनता है, हमारा भाई बहन है, इससे बड़ा कोई बैनर नहीं है। हमारा बैनर से वह जाता है
और हम उसका बैनर का सहारा लेंगे। मुझे किसी का बैनर का जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है उन्होंने लगातार कहा है कि जो है संविधान खतरे में है, और कई नेता जो है वो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी वाले जो है इस बार नारा दिए थे 400 पार, लेकिन वैसा उसका नहीं हुआ। यही संविधान को लेकर जो है लोग जो है आक्रोश थे और जो है उनको 300 पार भी नहीं होने दिए। जी जी, अभी आपने एकदम माकूल सवाल किया कि अब की बार क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चल रहा है वो किसी के इशारे से जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इशारों पे चल रही है कि अगर जो है ना कि सांसद में 2018 में जो ये बात आई थी तो हम लोग 2 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद धरना प्रदर्शन के बाद जो हमारे जो केंद्र सरकार जो है उस केंद्र में जो महकमे हैं वह लोग जो है ना कि जगा, और जगने के बाद जो हमारा जो अधिकार था, जो आरक्षण था, फिर उसको जो समाप्त किया, फिर उसको लागू किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा कि नहीं, आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अब वह तो डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे, उसको इशारा कर रहा है चंद आदमी के इशारे से क्या सुप्रीम कोर्ट चलेगा। और मैं बता दूं मीडिया के लोगों को, हमारे जनता को भी, कि कुछ दिन पहले हमारे कई जज आए थे बाहर और कहे थे कि न्यायालय व्यवस्था भी खतरे में है। अगर वह जज अगर कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं बात है। इस बात को भी मीडिया वाले को चाहिए कि बाहर निकाले, और इस पे मंथन की बात है कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम है, और जो न्यायालय में भी न्यायालय को निष्पक्ष काम करने दीजिए ना। क्या जो है कि हमारे लिए जो न्याय नहीं होगा, आप चंद आदमी के जो पैसे वाले लोग हैं उनके इशारे पे तब हमारा बलिदान चढ़ा दीजिए, बलि कर दीजिएगा, हम बलि का बकरा बनाइएगा। जो राज्य सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि कुछ वर्ग को बांटा जाएगा, जो आपके समाज में जो 8 लाख से ज़्यादा इनका इनकम है उनको हटाने की बात कही गई है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रखने की बात कही गई, इसमें कितना सहमत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप किस मीडिया से आप है सर? हम जनसंवाद एक्सप्रेस। जनसंवाद एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम इतना कवरेज के लिए आप आए हैं इतने दूर से, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ये सबसे बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं 8 लाख 10 लाख, किसी का बेटा नौकरी में, किसी का गरीब है, तो उसके लिए ये है। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है, मुख्यमंत्री पावर क्या होता है, आप तो खुद बखूबी जान रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जैसा आदमी किसी मंदिर में जाता है, वहाँ मंदिर से जब वो दर्शन करके निकलते हैं तो मंदिर को धुलाया जाता है, धुलाया जाता है। और मान लीजिए वो तो करोड़पति है, मुख्यमंत्री मीन्स करोड़पति, और जो गरीब का बच्चा जब मंदिर जाएगा तो क्या करेगा, मंदिर को तोड़ के फेंक देगा, फेंकिए ना देगा जी। तो आपका कहना है कि हम लोगों के साथ में भेदभाव होगा? भेदभाव होगा, अभी भी हो रहा है। नहीं, जब वो पैसा वाले के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम तो गरीब का बच्चा है, तो हमारे साथ और कितना भेदभाव होगा, इस बात को आप समझिए। एक मिनट, आप जब भगवान राम उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, जब उसका गृह का, उसका शिलान्यास किया जा रहा था, उसका निर्माण मंदिर का किया जा रहा था, तो देश का सर्वप्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। जब उस राष्ट्रपति के द्वारा एक तो फूल नहीं चढ़ाने का उसको जो है ये दिया गया आदेश, तो फिर आप जब उतने बड़े पोस्ट के आदमी को आप मंदिर नहीं टपने दिए और न उसको फूल चढ़ाने दिए, तो हम लोग तो गरीब का बच्चा है भैया, हम लोगों को तो और नहीं, हम लोग तो दूर से कहेगा चलो निकलो। तब जब ये सिस्टम आप ला रहे हैं तो सबके लिए समान होना चाहिए। आप पहले हमको समान, सारा को समान करिए ना, उसके बाद जो करना होगा करिए, पहले सामान्य तो करिए, सबको भेदभाव से ऊपर तो लाइए, सबको एक समान बनाइए, उसको भी पैसा वाला बनाइए, उसको भी आर्थिक स्थिति सुधार करिए, तब ना आप समझेंगे भाई देश के लिए काम कर रहे हैं। हम सफल होगा। देखिए, सफल और असफल तो सत्ता में बैठे लोग के हाथ में, लेकिन इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन संघर्ष जारी है। जब तक पुराने पैटर्न पर आरक्षण की बात नहीं होगी सरकार के द्वारा, तब तक इन लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, युवा है, उनसे बातचीत करते हैं, तभी से बहुत बोलने की प्रयास कर रहे थे। आखिर क्या आपको लग रहा है कि भारत बंद आज हुआ है तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत बंद होने का असर तो पड़ेगा ही, उस पर असर पड़ेगा। जब तक असर नहीं पड़ेगा और वो अपना तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेगा, तब तक ये मेरा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं
घेरना पड़े तब तक हम लोग घेर कर रखेंगे। और आप जो है मीडिया बंधु, आप बार बार सवाल करते हैं क्रीमी लेयर का और इकोनॉमिक कंडीशन को आप दर्शा रहे हैं 8 लाख का। देखिए, आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर नहीं दिया गया है। आरक्षण का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, उत्पीड़न, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति। तो वो जो सरकार है वो कह रही कि ये सब चीज हम खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात? देखिए, सरकार जो है ना, दिक्कत इस बात की है, देखिए दिक्कत इस बात की है कि सरकार जो है ना, पहले के जो जमाना था, पहले के जमाने से अभी आपको नहीं लग रहा है कि जो नहीं लग हो रहा है? आज कल का डेट में महाराष्ट्र में दलित वर्ग के लोग पानी भरने के लिए गए थे, नहीं दिए भरने के लिए। कल का डेट का बात बताते हैं। तो अभी भी हो रहा है क्या ये सब भेदभाव? कुआं में पानी अभी का डेट में कल की हम लोगों को जब समाज में इस तरह का उत्पीड़न सहना पड़ा तो बाबा साहब ने इस उत्पीड़न को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के आरक्षण का प्रावधान किया है। वो कोई इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति पे नहीं किया है। यदि आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति पे करता, अब हमारे लिए जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जब उन्होंने मंदिर गया पूजा करने के लिए तो उन्हें मंदिर जाने के लिए नहीं दिया। उन्हें, उनकी वाइफ थी, उनके साथ में ब्राह्मण सेवादार से धक्का मारा गया उनको, उसकी वाइफ को, उस मतलब राष्ट्रपति खुद राष्ट्रपति को भी। क्यों? क्या राष्ट्रपति हमारे करोड़पति नहीं है क्या? इतने बड़े भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति, उनके साथ भेदभाव होता है तो हम लोग तो नीचे तबके शोषित दलित हैं, पीड़ित हैं, हम लोग के साथ क्या होगा? हम लोग का कहना यही है कि सरकार जो आरक्षण को जो आर्थिक स्थिति पे बांटा जा रहा है, आर्थिक स्थिति पर और शैक्षणिक स्थिति पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण हमारे जाति के भेदभाव के कारण हमें आरक्षण मिला है। पहले जातिवाद हटाओ, उसके बाद आरक्षण पर सवाल उठाएगा सरकार। नहीं तो जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये संवैधानिक अधिकार जो हमें, क्या लग रहा है कि जो है देश में और बिहार में जातिवाद खत्म होगा? नहीं, खत्म नहीं होगा तो आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। वो हमारे जातिवाद पे के आधार पे हमें आरक्षण मिली है। आरक्षण जब तक ये जातिवाद रहेगा तब तक ये संवैधानिक प्रावधान आरक्षण मेरा रहेगा। और सरकार से और एक निवेदन करेंगे कि इस आरक्षण को जो है मतलब उस नमी सूची में उसको जोड़ा जाए। क्या नाम हुआ आपका? और दूसरी बात आप बताते हैं, मेरा नाम देवनारायण पासवान है। और एक बात बताते हैं आज यदि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है, यदि वो नारी शक्ति को सत्ता पर बैठाए हुए है राष्ट्रपति को, यदि वो नारी शक्ति को लेकर चलते तो द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में उसे जरूर बुलाया जाता। सांसद भवन के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। सांसद भवन जबकि सर्वोच्च नागरिक होता है। और क्या लग रहा है उनको कठपुतली बना के रखा गया? बिल्कुल, वो कठपुतली है वो जो है। और एक बात हम राष्ट्रपति महोदया को भी मतलब कि उसके संज्ञान में देना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले हमको राष्ट्रपति मतलब कि पद पे लाया है, वो बाबा साहब का अधिकार है। यदि आरक्षण सीट नहीं रहता राष्ट्रपति का तो द्रौपदी मुर्मू को कभी केंद्र सरकार उसको नहीं बैठाती राष्ट्रपति के गद्दी पर पद पे। लेकिन उस महोदया को मैं सूचित मतलब कि जानकारी संज्ञान में देना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार है, संविधान है तो आप राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए हैं। ये नहीं रहती तो आप राष्ट्रपति पद पे नहीं होते। चलिए, इन लोगों का धरना अभी जारी रहेगा और पता नहीं कब तक धरना चलेगा इन लोगों का, लेकिन इन लोगों की एक ही मांग है कि आरक्षण जो हम लोगों का सुरक्षित रहे और आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं किया जाए। पूरे देश में इन लोगों ने SC ST समाज के लोगों ने जो है पूरा धरना प्रदर्शन किया है और भारत बंद का ऐलान किया है।